सभी लोगों का फैक्ट्स वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में एक बहुत सटीक जानकारी आपके सामने प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है ग्रीनलैंड पर हमले का प्लान बना रहे ट्रंप। स्पेशल कमांडो को जिम्मेदारी सौंपी, जनरल बोले राष्ट्रपति की जिद 5 साल के बच्चे जैसी। अब बढ़ते हैं, आखिर क्या बात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ये साबित कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा व्यक्ति भी अगर जिद पर उतर आए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसी खतरनाक खेल के मैदान में बदल सकती है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के स्पेशल कमांडो से संभावित सैन्य योजनाएं बनवाना कोई सामान्य सुरक्षा अभ्यास नहीं, बल्कि शक्ति के नशे में लिया गया संकेतात्मक कदम है। और ये बात तब और गंभीर हो जाती है जब खुद अमेरिकी जनरल इसे 5 साल के बच्चे जैसी जिद कह रहे हों। भू राजनीति या रियल एस्टेट मानसिकता। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की दिलचस्पी नई नहीं है। पहले इसे खरीदने की बात, अब सैन्य विकल्प का इशारा। ये सब किसी राष्ट्राध्यक्ष से ज़्यादा एक रियल एस्टेट कारोबारी की सोच लगती है, जिसे हर जमीन सौदे की तरह दिखाई देती है। लेकिन दुनिया कोई प्रॉपर्टी मार्केट नहीं है और ग्रीनलैंड कोई खाली प्लाट नहीं। जब सहयोगी भी दुश्मन बन जाए। ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और डेनमार्क नाटो का सदस्य। इसका सीधा मतलब है ग्रीनलैंड पर हमला, अपने ही सैन्य गठबंधन की नींव पर वार। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ट्रंप के लिए नाटो भी सिर्फ एक मोल भाव का औजार है? सेना की चेतावनी को अनदेखा करना कितना खतरनाक हो सकता है। इतिहास गवाह है कि जब राजनीतिक नेतृत्व सैन्य सलाह को नज़रअंदाज करता है तब नतीजे विनाशकारी होते हैं। ये कोई मामूली सी बात नहीं है कि वरिष्ठ जनरल इस विचार से असहमत हैं, इसे अवैध और अव्यवहारिक मानते हैं और राष्ट्रपति के इरादों पर सवाल उठा रहे हैं। अगर सेना कहे कि ये गलत है और नेता कहे मुझे चाहिए, तो समस्या नीति की नहीं, अहंकार की होती है। चुनावी राजनीति का हथियार बनता युद्ध का ख्याल ग्रीनलैंड पर सख्त रुख, घरेलू दर्शक के लिए मजबूत नेता की छवि, राष्ट्रवाद और भय की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून की कीमत पर तालियां। यह वही राजनीति है जहां युद्ध का इशारा वोट बटोरने का औजार बन जाता है। दुनिया के लिए खतरनाक संदेश। अगर अमेरिका जैसी देश सहयोगियों पर दबाव डाले, जमीन को ताकत से हासिल करने की बात करे, तो बाकी दुनिया क्या सीखेगी? रूस, चीन और दूसरे ताकतवर देशों का ये कहना का मौका मिलेगा, अगर अमेरिका कर सकता है तो हम क्यों नहीं? यही सोच अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अंदर से खोखला कर देती है। ग्रीनलैंड नहीं, असल परीक्षण लोकतंत्र की है। ये मुद्दा ग्रीनलैंड से कहीं बड़ा है। यह इस बात की परीक्षा है कि क्या संस्थाएं व्यक्ति से बड़ी हैं? क्या लोकतंत्र में सत्ता पर लगाम रह सकती है, या फिर व्यक्तिगत जिद नीति बन जाएगी? अगर मुझे चाहिए ही नीति बन जाए तो दुनिया को डरना चाहिए, सिर्फ ग्रीनलैंड के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए। आखिरी सवाल ये उठता है कि ग्रीनलैंड पर हमला होगा या नहीं। ये अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना साफ है, जब वैश्विक राजनीति बच्चों की जिद जैसी हो जाए तब नुकसान खिलौनों का नहीं, पूरी दुनिया का होता है। इस सवाल पर आपका क्या उत्तर होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल के साथ ऐसे रोचक तथ्य के लिए बने रहें। धन्यवाद।